ये वीडियो भी सामने आया है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि पायलट राजवीर जयपुर के निवासी थे, जयपुर के ही रहने वाले थे और उनका निधन हो गया है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख प्रकट किया है, साथ ही परिवार वालों के लिए प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है। तो केदारनाथ के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और संवाददाता जुड़ गए हैं योगेश सेनवाल इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। योगेश, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई, अभी क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 लोग जो है वो वो बड़े लोग थे या कहें कि युवा थे, पर एक जो 2 साल का बच्चा था उसकी भी इसमें मौत हुई है। पायलट समेत, पायलट जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बाकी जो है कुछ उत्तराखंड के, कुछ उत्तर प्रदेश और जिस तरह से एक व्यक्ति जो पायलट था वो राजस्थान का था। यानी कि कहें कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसने बहुत सारी चिंताएं भी उत्तराखंड में बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये सीजन शुरू हुआ है, इस सीजन में ये 5वां हेलीकॉप्टर क्रैश है और 5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक जो बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब तो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है वो बिल्कुल भी अब संचालित नहीं किया जाएगा, यानी कि डबल इंजन जितने भी हेलीकॉप्टर होंगे उन्हीं को परमिशन मिलेगी। यूकाडा को कह दिया कि 10 साल का रिपोर्ट आपको अपनी ला के देनी पड़ेगी। यूकाडा जो कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर संचालन करने का जिसके पास जो संस्था है वो संस्था को अब कह दिया मुख्यमंत्री ने कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लाइए आपको। तो पिछले 10 सालों में कई सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, खासतौर पर अगर बात करें हम तो केदार घाटी में क्रैश हुए हैं और ये चिंताएं बढ़ा देता है कि आखिर इतने सारे हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो रहे हैं। मौसम जरूर इस समय ऐसा है कि बरसात हो रही है और जिस तरह से जो प्राथमिक दृष्टि में जो पता चला वो यही है कि हेलीकॉप्टर को जब धुंध इतनी ज्यादा हो गई थी कि हेलीकॉप्टर को वो उड़ने में असमर्थ हो गया, पायलट समझ नहीं पाए कहाँ पे उतारना है, कैसे उतारना है और उसके बाद जो है ये इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन ये घटना जो हुई है इसने बहुत सारी चिंता बढ़ा दी है और अब जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट कार्ड जरूर लाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो रहे हैं। जो कंपनियां संचालित कर रही हैं इनको आखिर उनकी जवाबदेही क्या है? क्या सिर्फ यूज किए गए हेलीकॉप्टर ला के उन्होंने केदार घाटी जो कि एक दुर्गम घाटी है जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जहां पर वैसे ही धुंध रहती है, मई और जून के महीने में भी स्थिति ऐसी रहती है कि धुंध जमा रहता है, तो ऐसे में एक्सपर्ट पायलट, एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें वहां पर चाहिए थी कि नहीं थी, ये सवाल के जवाब अब देने ही पड़ेंगे। देखिए, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं और पहली बार ऐसा ही हादसा नहीं हुआ, इससे पहले भी और भी कई हादसे हो चुके हैं। देखिए, आपने जिससे किसी जानकारी दी है कि जिसमें जो श्रद्धालु बैठे हुए थे उनकी भी इस दरमियान मौत हो चुकी है। योगेश, ये जो श्रद्धालु थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कोई जानकारी इस बारे में मिल सकी है क्या? नहीं, बिल्कुल पूरी रिपोर्ट अब इनके सामने आ चुकी है कि कौन कहाँ से रहने वाले थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पायलट जो है उसमें वो तो जयपुर के थे, बाकी अगर हम बात करें तो अलग अलग, एक तो उत्तराखंड जो बीकेडीसी है, बीकेडीसी में काम करते थे एक व्यक्ति तो वही थे। इसके साथ अगर बात करें हम तो एक महाराष्ट्र से थे, वो श्रद्धा राजकुमार जायसवाल थे, 35 साल उम्र इनकी बताई जा रही है। इसके साथ ही काशी से थे, वो 2 साल की बच्ची है जो कि महाराष्ट्र काशी में पढ़ता है, वहां से थे। राजकुमार सुरेश जायसवाल 41 साल के थे और गुजरात के रहने वाले थे। बीकेडीसी जो उत्तराखंड में जो संस्था है उस संस्था से जुड़े हुए उत्तराखंड के विक्रम थे वो। इसके साथ ही विनोद देवी थी जो कि 66 ईयर की थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, और तुलसी सिंह थी जो 19 साल की थी और वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। और कैप्टन जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे राजवीर सिंह चौहान, वो भी जो है वो आपके जो है वो जयपुर के रहने वाले थे। शुक्रिया आपका योगेश सेमवाल अधिक जानकारी देने के लिए। बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस पर दुख प्रकट किया है, साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। और बता दें कि सीएम धामी ने सीधे आदेश दे दिए हैं कि अब जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भी इसका संचालन करता है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और आगे भी अगर इस तरीके से अगर ये घटना घटी है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अभी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। पायलट समेत 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और पायलट जो कि जिनका नाम राजवीर बताया जा रहा है वह जयपुर के निवासी थे।
तो केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हादसे में पायलट समेत 7 की मौत हो गई है।